राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आत्मा के बारे में बात करेंगे। यह सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चल रही है। इसमें फेरबदल मनुष्य कर ही नहीं सकता। बच्चा जन्म लेता है तो उसका बालपन, जवानी और वृद्धावस्था अपने आप आती है और वह अंत में मरता भी है तथा मरकर पुनः जन्म ले लेता है। यह क्रम चलता ही रहता है जिसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी जन किसी के लिए भी मोह नहीं करते। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप के विषय में बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही यह नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मा न तो किसी काल में जन्मती है और न ही मरती है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारी नहीं जा सकती। यह आत्मा सदा अपने ही रूप में रहती है। उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना, ये शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो भी पदार्थ उत्पन्न होगा उसमें ये 6 स्थितियाँ अवश्य आएंगी। शरीर भी इन 6 स्थितियों से गुजरता है, इसलिए यह नित्य नहीं है। केवल इस शरीर में आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो न तो किसी से उत्पन्न होता है और न ही घटता बढ़ता है और न ही नष्ट होता है। यही एकमात्र नित्य, शाश्वत, सनातन एवं पुरातन है। आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं, न कि शरीर को, जिससे वे मरने की चिंता नहीं करके अपने कर्तव्यों का पालन मात्र करते हैं। उनका किसी के साथ मोह, प्रेम, राग, द्वेष आदि भी नहीं होता। ऐसे निष्प्रह वास्तविक जीवन जीते हैं। अन्य तो अज्ञान में ही भटकते रहते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीव की आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, वह पुनः आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु से सुखा नहीं सकती। अर्थात यह आत्मा इन भौतिक पदार्थों से, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यह आत्मा अछेद है। यह आत्मा निसंदेह ऐसों है। अर्थात सृष्टि की समस्त क्रियाओं का यही एकमात्र कारण है तथा यही सनातन है। यह आत्मा अचिंतनीय है और यह आत्मा विकार रहित कही जा सकती है। हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसमें कोई भी विकार या रोग नहीं है। यह आत्मा एक शुद्ध चैतन्य शक्ति है, जिसमें कोई विकार नहीं है। उसकी चैतन्य शक्ति से ही शरीर की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। इस शक्ति का जब जड़ प्रकृति से संयोग होता है तो सर्वप्रथम मन व बुद्धि का विकास होता है। इसी से वासना की उत्पत्ति होती है, जो जन्म एवं पुनर्जन्म का कारण बनती है। अतः जन्म और मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो कि अर्जुन के प्रति हैं, जिनमें स्पष्ट होता है कि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर क्रियाशील होकर उसके सभी कार्य संचालित होते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, जिसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आत्मा का निवास स्थान शरीर है और इसलिए जो भी भोग कर्म शेष रह जाता है उसे भोगने के लिए ही प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इन्हीं तथ्यों में निहित है।
तो आज की वीडियो में हमने आपको आत्मा के बारे में बताया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।